मिनट में राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को फोन पर समझा दिया कि रूस किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन पर हमले बंद नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी को सुनने के बाद जैसे ही ट्रंप ने पुतिन को धमकाने की कोशिश की, पुतिन ने यूक्रेन पर 500 मिसाइलों से हमले दाग दिए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के डिप्टी नेवी चीफ को मारकर अपनी बर्बादी को बुलावा दे दिया है। 60 मिनट तक लड़े पुतिन ट्रंप, यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले। 60 मिनट तक फोन पर ट्रंप पुतिन को समझाने में लगे रहे कि वो यूक्रेन पर हमला ना करें, लेकिन पुतिन ने 60 मिनट में दो टूक कह दिया कि जब तक यूक्रेन के सभी 5 इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं हो जाएगा, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। यानी ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं और ट्रंप हताश और निराश पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यूक्रेन जंग वो नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ 40 महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड में उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 से 25 जून को हेग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या ज़ेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की जंग छेड़ दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में कहां-कहां घातक हमले कर रहा है और ट्रंप पुतिन 60 मिनट तक फोन पर एक दूसरे पर क्यों भड़कते रहे। To President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not. I'm just saying, I don't think he's looking to stop, and that's too bad. ट्रंप और पुतिन की वार्ता फेल, 550 मिसाइलों से रूस का हमला। पिछले 7 दिनों से रूस के लगभग 50,000 सैनिक यूक्रेन के सुमे में भयंकर हमले कर रहे हैं। अभी तक जो खबरें बाहर आई है उसके मुताबिक जब से नेटो की मीटिंग शुरू हुई है उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन पर हमले 5 गुना तेज करवा दिए हैं। 3 और 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। रूस ने यूक्रेन पर 3 जुलाई सुबह 500 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि इनमें से 270 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इसके अलावा 330 शाहिद ड्रोन भी थे। इनमें से 208 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जैम कर दिया गया। ये ड्रोन ईरान में बने हैं। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना राजधानी कीव ही था। कीव के अलावा डिनिप्रो, सूमी, खार्किव, चेरनिहिव और आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि इस हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए और उनमें से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस हमले से कीव के कई इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, दुकानें, एक स्कूल, एक अस्पताल, रेलवे लाइन और दूसरी जरूरी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कीव इंडिपेंडेंस के मुताबिक धमाकों की आवाजें 3 जुलाई की रात 10 बजे से ही सुनाई देने लगी थीं।
और ये 4 जुलाई की सुबह तक लगातार जारी रही। Проснулася від вибухів. Спочатку жужжали шахеди, потім вибухи, потім люди почали кричати під вікнами, і вибухи шахедів не зупинялися. यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान। जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा? हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहा। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक सुबह सुबह नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को रवाना किया गया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी दावा ये कर रहे हैं कि रूस ने 3 साल से ज्यादा समय में देश पर सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांडर ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों ने साथ साथ अन्य नेटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा है। इधर जेलेंस्की ने दावा किया कि जब से जंग शुरू हुई है तब से रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाही 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks, each one showing the true nature of Putin's war. पुतिन की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। रूस ने लगभग 4 साल की जंग में साबित कर दिया है कि रूस कोई ईरान नहीं जिसे यूक्रेन नेटो के 32 देशों के साथ मिलकर हरा दें। रूस के कमांडर कोई ईरानी कमांडर नहीं है जिन्हें आसानी से मारा जा सके। रूस दुनिया का वो देश है जिससे सीधी जंग करने में अमेरिका तक के होश फाख्ता हैं। राष्ट्रपति पुतिन जैसा सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस की सेना 27% इलाके पर यूक्रेन पर जीत दर्ज कर चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस के स्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा रहे हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस के अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारी शुरू की है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।